स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस मैथ क्लासेज में। मैं गिरधर लाल यादव। पिछले वीडियो में हमने विद्युत परिपथ और विद्युत परिपथ में उपयोगी जो उपकरण के जो संकेत थे उनके बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ओम का नियम। ओम का नियम ये काफ़ी उपयोगी नियम है, महत्वपूर्ण नियम है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है। जर्मनी का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि ओम का जो है वो पूरा नाम क्या है। तो ओम का जो पूरा नाम है वो डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम है। इन्होंने 1826 ईस्वी में चालक तार में उत्पन्न विद्युत विभवांतर व चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के मध्य संबंध व्यक्त करके एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। दोबारा से सुने, देखिए ओम का नियम क्या है। जर्मनी का एक डॉक्टर है, यानी जर्मनी का एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1826 ईस्वी में क्या किया कि विद्युत परिपथ में उत्पन्न विद्युत विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के मध्य संबंध को एक नियम के द्वारा व्यक्त किया जिसे क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। तो देखिए ओम का नियम होता क्या है कि इस नियम के अनुसार चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें, जैसे कि क्षेत्रफल है, लंबाई है, घनत्व है, ताप है। ये अगर चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें तो उस चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर है वो उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहा जाता है। दोबारा सुने, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें तो उस चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला विद्युत विभवांतर और उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। मैं परिभाषा लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। इस नियम के अनुसार किसी चालक तार की, या आप सिर्फ चालक भी बोल सकते हो या चालक तार भी बोल सकते हो, एक ही बात है। इस नियम के अनुसार किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं आप लिख सकते हैं। यहाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, लंबाई हो सकती है, क्षेत्रफल हो सकता है, आदि। तो चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर व चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। तो ये ओम के नियम की परिभाषा हो गई। दोबारा से ध्यान से सुने। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक या चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल आदि अगर स्थिर रहें तो चालक
के सिरों के मध्य उत्पन्न जो विद्युत विभवांतर होगा वो चालक तार में या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की क्या होगा, समानुपाती होगा। इसे क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। सूत्र क्या हो जाएगा इसका, V समानुपाती I। V यहाँ पर विद्युत विभवांतर है, I यहाँ पर विद्युत धारा है, और ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, समानुपाती होता है। इसी को क्या कहा जाता है, ओम का नियम। यह आपका ओम का नियम है। यहाँ से हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो V बराबर में आ जाएगा आपका RI। यहाँ से समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर V बराबर में क्या आ जाएगा, RI। R यहाँ पर एक जो है वो नियतांक है, R यहाँ पर क्या है, नियतांक है, जिसे चालक तार का या चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये ध्यान रखना है, प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम है V समानुपाती I। समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर में RI। R यहाँ पर एक क्या है, नियतांक है, और ये जो R एक नियतांक, इसको चालक तार का क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। पिछले वीडियो में आपने विद्युत धारा का सूत्र देख लिया था, I बराबर में Q/T होता है। पिछले वीडियो में आपने ये विद्युत धारा का सूत्र देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं इसको। यहाँ से देखिए विद्युत धारा का सूत्र दूसरा और निकल कर आ सकता है कि यहाँ पर I विद्युत धारा, इस R को इधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो I बराबर में क्या हो जाएगा, V/R, V/R। यह आपका दूसरा विद्युत धारा का क्या निकल के आ सकता है, सूत्र, जो आगे हमें गणित वाले जो न्यूमेरिकल वाले जो प्रश्न हैं हल करेंगे ना, उनके ये काम में आएगा। यहाँ से आप जो है वो प्रतिरोध R है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे इसमें जो आपका जो पॉइंट है वो है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, कि ओम के नियम को प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके सत्य उसको घोषित करना है या उसको जो है वो सत्यापित करना है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मैं इसमें आपको बताता हूँ। आगे आपका जो पॉइंट है वो है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन देखो, उसके लिए हम एक परिपथ चित्र बनाते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो ये सेल है, यह आपकी कुंजी है, और इधर हम जो है वो धारा नियंत्रक बना देते हैं ऐसे। इस चालक तार को नीचे जो है वो आप एमीटर से जोड़ सकते हैं ऐसे। इधर आपका जो है वो कोई भी चालक तार हो सकता है ये, और इस चालक तार के सिरों के बीच में आप जो है वो वोल्टमीटर लगा दीजिए, और इसको आगे जो है वो आपको ऐसे विद्युत परिपथ क्या करना है, पूरा करना है। ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है, ये कुंजी है, ये आपका एमीटर है, ये आपका वोल्टमीटर है। तो मैं लिख देता हूँ, ध्यान दो। ये तो आपका सेल है, ये आपका धारा नियंत्रक है, ये तो आप जानते ही हैं वोल्टमीटर है, और ये आपका एमीटर है। ये आपका वोल्टमीटर है, ये आपका एमीटर है। तो देखिए इस ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन में आपको क्या बताना है कि सेल को या बैटरी को, कुंजी को, धारा नियंत्रक को, एमीटर को और चालक तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर को चालक तार के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। वोल्टमीटर को जो है वो चालक तार के कौन से क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ एमीटर से तो हम जो है वो विद्युत धारा के पाठ्यांक लेंगे, और वोल्टमीटर से जो है हमें विद्युत विभवांतर के पाठ्यांक लेंगे। धारा नियंत्रक के द्वारा अलग अलग मान की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एमीटर से जो है हम विद्युत धारा के पाठ्यांक लेंगे, और वोल्टमीटर से जो है वो हमें विद्युत विभवांतर के पाठ्यांक लेंगे। दोनों के पाठ्यांक लेने के बाद दोनों के
पाठ्यांक लेने के बाद इनके अगर हम ग्राफ बनाते हैं, यदि एक तरफ तो हम जो है वो विद्युत विभवांतर लें, विद्युत विभवांतर लें, और एक तरफ यदि हम विद्युत धारा लें, इधर तो हम विद्युत धारा ले रहे हैं, इधर हम विद्युत विभवांतर ले रहे हैं, तो इन दोनों के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा या सरल रेखा प्राप्त होती है जो ये सिद्ध करती है कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला जो विद्युत जो विभवांतर है वो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और अपने को यही जो है वो सिद्ध करना था प्रयोग के द्वारा। जैसे मान लो कि इस एमीटर में विद्युत धारा पहले 1 एम्पीयर की प्रवाहित, एक तरफ तो जो है जैसे मान लो आप एमीटर के पाठ्यांक ले रहे हैं, दूसरी तरफ जैसे मान लो आप वोल्टमीटर के पाठ्यांक ले रहे हैं, वोल्टमीटर के पाठ्यांक ले रहे हैं। इधर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इधर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हुआ, 2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 2 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हुआ, 3 एम्पीयर की प्रवाहित करने पर 3 वोल्ट, 4 एम्पीयर की प्रवाहित करने पर 4 वोल्ट और 5 एम्पीयर की प्रवाहित करने पर 5 वोल्ट विद्युत विभवांतर उत्पन्न हुआ। तो ये एमीटर के पाठ्यांक आ गए, ये वोल्टमीटर के पाठ्यांक आ गए। इधर लिख देते हैं, देखो ये आपका 0 है, इधर ये 1 2 3 4 5, तो विद्युत विभवांतर ले रहे हैं तो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 5 वोल्ट। इधर ऐसे 1 2 3 4 5 विद्युत धारा ले रहे हैं तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। इन दोनों को ऐसे इनको बढ़ाकर अगर आपस में आप मिलाएंगे तो इस प्रकार से आपको जो है वो बिंदु प्राप्त होंगे। और इन बिंदुओं को जब आप आपस में मिलाओगे तो आपको जो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और ये जो सीधी जो रेखा है वो ये सिद्ध करती है कि चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत जो विभवांतर है वो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये आपके ओम के नियम का क्या हो गया, प्रायोगिक सत्यापन हो गया। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।